हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रिचा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। हम अपने वही लेसन प्लान डिस्कशन की जो वीडियोस हमने स्टार्ट की थी, सीरीज स्टार्ट की थी, हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे पीके टेस्टिंग एंड सब्जेक्ट मैटर, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी लेसन प्लान में, कि आप टेस्टिंग कैसे करते हो और आप सब्जेक्ट मैटर को डिफाइन कैसे करोगे, क्या लिंक बनाओगे आप दोनों के बीच में। ठीक है, अगर मेरा सेशन पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ लिया है? वी हैव ऑलरेडी लर्न व्हाट इज़ लेसन प्लान, व्हाट टू इंक्लूड इन लेसन प्लान, 5E मॉडल, हाउ टू चूज टॉपिक फॉर लेसन प्लान एंड विच टीचिंग मेथड टू चूज़। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आपने अगर वीडियोज़ ये ना देखी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना दी है। आज हम डिस्कस करते हैं पीके टेस्टिंग। अब पीके टेस्टिंग क्या होता है? प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। ठीक है, कि बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को चेक कैसे करना है। प्रियर नॉलेज इज द नॉलेज द लर्नर ऑलरेडी हैज़ बिफोर दे मीट न्यू इन्फॉर्मेशन। कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले टीचर को ये अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि उनके स्टूडेंट्स को उस टॉपिक के रिगार्डिंग पहले क्या नॉलेज है, कितना उनको पता है। ठीक है, अ लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टेक्स्ट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय एक्टिवेटिंग देयर प्रियर नॉलेज बिफोर डीलिंग विद द टेक्स्ट एंड डेवलपिंग दिस हैबिट इज गुड लर्नर ट्रेनिंग फॉर देम। अब कई बार क्या होता है कि बच्चों को कंसेप्ट पहले पढ़ा होता है बट वो अवेयर नहीं होते, पूरी इन्फॉर्मेशन उनके माइंड में उस टाइम पे नहीं होती। अब उसको रिमाइंड करने के लिए टीचर कोई एक्टिविटी कर सकता है, कोई गेम कर सकता है, ताकि उनको पूरा का पूरा कंसेप्ट रिमाइंड हो जाए। बट उसके लिए उनको पता होना चाहिए कि उनको किस तरह की नॉलेज पहले थी। अब जैसे टीचर एक क्वेश्चन पुट करता है अपने कंटेंट से रिगार्डिंग, तो उसके रिगार्डिंग एक दो बच्चे एक सेम इन्फॉर्मेशन अगर शेयर करते हैं, इट मीन्स कि उन्होंने वो कंसेप्ट कभी पढ़ा था। अब टीचर को चाहिए कि वो कोई एक्टिविटी या कोई गेम लेकर आए या कोई प्रेजेंटेशन लेकर आए, जिससे कि बच्चों को वो सारी इन्फॉर्मेशन रिमाइंड हो जाए जितनी उनको पता थी, और टीचर अपना नेक्स्ट कंटेंट इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कर सके। सो हाउ टू डू अ प्रीवियस नॉलेज टेस्ट। अब हम प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करेंगे कैसे? ठीक है, उसका क्या वे होगा कि सबसे पहले एक क्वेश्चन चूज करेंगे विद वन करेक्ट आंसर। आंसर कोई भी येस और नो में नहीं होना चाहिए, आंसर का एक प्रॉपर आंसर होना चाहिए। ठीक है, सम एग्जांपल्स ऑफ थिंग्स यू कैन असेस यूजिंग नाउ आई नो आर। ठीक है, हैव द स्टूडेंट्स आंसर द क्वेश्चन, कि कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर दिया या नहीं, येस और नो के अलावा। ठीक है, कलेक्ट द रिस्पॉन्सेज, अगर बच्चों ने आंसर्स दिए हैं तो वो किस फॉर्म में थे। दूसरा, कितने करेक्ट थे। ठीक है, यूज द रिजल्ट्स टू इन्फॉर्म योर इंस्ट्रक्शन एंड टू शो ग्रोथ। अब उनको जो रिस्पॉन्सेज आपको मिले हैं, जो आंसर स्टूडेंट्स ने आपको दिए हैं, उसके बाद आपको किस तरह से अपना नया टॉपिक स्टार्ट करना है, उन्हीं के आंसर से आपको अपना नया टॉपिक स्टार्ट करना है। तभी आप एक लिंक क्रिएट कर पाओगे प्रीवियस नॉलेज और न्यू नॉलेज के बीच में। देखिए, आप किसी भी चैप्टर, किसी भी सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हो, ये इन्फॉर्मेशंस कॉमन रहेंगी कि आपको किस तरह से पीके टेस्टिंग करनी है, किस तरह से आपको क्वेश्चंस चूज करने हैं। आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा बट वे यही रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। अब मैंने एग्जाम्पल ली है एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट की। अब हम एक एग्जाम्पल से ही इसको समझेंगे। पीके एज्यूम्ड क्या होता है कि प्रीवियस नॉलेज एजम्पशन, एक जो प्यूपल टीचर है वो एक एज्यूम करके चलता है कि बच्चों को इस टॉपिक के रिगार्डिंग नॉलेज पहले से होगी। अब देखिए, मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया है क्लास 8। इसी तरह से आप जिस क्लास का भी टॉपिक ले रहे हो उसका स्टैंडर्ड जरूर मेंशन कीजिए, बिकॉज एक चैप्टर 2 या 3 क्लासेस में हो सकता है, बट डिपेंड करता है डिफ़िकल्टी लेवल का। और क्वेश्चंस की जो आप पीके टेस्टिंग के लिए क्वेश्चंस पुट करोगे वो बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग होंगे। सेम चैप्टर के डिफरेंट क्लासेस के लिए डिफरेंट क्वेश्चंस हो सकती हैं, तो आपको एक बच्चे के लेवल पे जाके समझना पड़ेगा कि आपको वो चीज़ कितनी पता है। ठीक है, सो पीके असम्पशन में टीचर यहाँ पे एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट का हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो यहाँ पे प्यूपल टीचर ये मान के चलेगा कि बच्चों को नंबर्स के रिगार्डिंग नॉलेज होगी। नंबर्स रिगार्डिंग इंटीजर नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, तो इस तरह के जो नंबर्स हैं उसकी नॉलेज बच्चों को पहले से ही होगी। नेक्स्ट, पीके टेस्टिंग। अब पीके टेस्टिंग क्या कैसे करेगा? टू चेक द प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स, पीटी विल आस्क सम क्वेश्चंस लाइक गिव एग्जांपल्स ऑफ नंबर्स। हियर इन दिस क्वेश्चन, अब सब बच्चे येस और नो में आंसर्स तो नहीं दे सकते, वो एक एग्जाम्पल देंगे किसी नंबर की, यानी कि टीचर को एक प्रॉपर आंसर मिलेगा और विच विल गो टू द टॉपिक दैट टीचर हैज़ टू टीच।
जो टॉपिक टीचर को पढ़ाना है उस टॉपिक पे ये क्वेश्चंस जाएंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ विल यू रिप्रेजेंट देम ऑन नंबर्स, सॉरी यहाँ पे नंबर्स नहीं, यहाँ पे आएगा ग्राफ, कि आप उनको ग्राफ के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ विल यू रिप्रेजेंट देम ऑन प्लेन, अब प्लेन के ऊपर भी आप उनको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्लास 9th, मैंने क्लास 9th की एग्जाम्पल ली है कि पीके ज्यूम करके चलता है कि बच्चों को नंबर्स और कैलकुलेशंस के बारे में नॉलेज है, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन ऑफ 4 नंबर 5 नंबर 7 नंबर्स, इन सब की नॉलेज उनको है। अब पीके टेस्टिंग में वो क्वेश्चंस कौन से पुट करेगा, मे बी देयर इज रेन टुडे, व्हाट दिस स्टेटमेंट मीन्स, अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इसका आंसर येस और नो तो नहीं हो सकता, या तो मे बी देयर इज रेन टुडे, हो सकता है आज रेन हो, इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ, तो अब इसके चांसेस ट्रू हुए, या तो होगी या नहीं होगी, है ना। नेक्स्ट इज इफ वी थ्रो अ कॉइन व्हाट कम्स अप, अगर हम एक कॉइन को रोल करते हैं तो क्या आएगा, येस और नो तो नहीं आएगा, या हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे चॉइसेस होगी ना कि दो ऑप्शन हो सकते हैं, अब दोनों भी नहीं आ सकते हैं और ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं होगा, या तो हेड होगा या फिर टेल होगा, राइट। तो थर्ड आ गया कि इफ यू थ्रो अ कॉइन 5 टाइम्स हाउ यू कैलकुलेट व्हाट कम्स अप, अब अगर एक कॉइन को 5 टाइम्स आपने थ्रो किया और आप कैसे कैलकुलेशन लगाओगे कि कितनी बार क्या आया था। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट स्टार्ट हो गया। कोशिश करिएगा कि जो थर्ड क्वेश्चन हो या फोर्थ क्वेश्चन हो, इससे ज़्यादा आप पीके टेस्टिंग में क्वेश्चंस ना लो, थर्ड और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 से ज़्यादा क्वेश्चंस ना लीजिएगा। और सेकेंडली जो लास्ट क्वेश्चन होगा उसका आंसर आपके टॉपिक से डायरेक्ट लिंक होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है। तो अब हम एक पीटी एक्टिविटी और सब्जेक्ट मैटर के ऊपर भी एक डिस्कशन कर लेते हैं, जैसे कि अब पीटी एक्टिविटी किस तरह से होनी चाहिए। पीटी एक्टिविटी शुड बी इन द मैनर ऑफ नॉन टू अननोन, मतलब पीटी एक्टिविटी में जो क्वेश्चंस होंगे वो होने चाहिए जो आपके स्टूडेंट्स को कुछ पता हो और आपके जो कंटेंट आपने पढ़ाना है, जो सब्जेक्ट मैटर आपने पढ़ाना है उसको लिंक करें, ठीक है। पीटी एक्टिविटी शुड क्रिएट लिंक फ्रॉम नॉन इन्फॉर्मेशन टू अननोन इन्फॉर्मेशन, कि बच्चों को जो इन्फॉर्मेशन उनको पता थी उससे वो नई इन्फॉर्मेशन में जा सके, ठीक है। और सेकेंडली जो आपने पीके टेस्टिंग करनी है उसमें आपने उस इन्फॉर्मेशन को लेना है जो टीचर ने एज्यूम किया था पीके एजम्पशन में, ठीक है। पीके एजम्पशन डिफरेंट और पीके टेस्टिंग में क्वेश्चंस बिल्कुल डिफरेंट ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज जो टीचर एज्यूम करके चलेगा उसी के रिगार्डिंग तो वो क्वेश्चंस पुट करेगा कि इसके बाद इस कंसेप्ट के रिगार्डिंग बच्चों को इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, तो वो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने के लिए टेस्टिंग भी उसी से स्टार्ट करेगा, तभी वो पुरानी इन्फॉर्मेशन और न्यू इन्फॉर्मेशन में लिंक क्रिएट कर सकता है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो कि ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी लेसन प्लान को बनाने के लिए। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, मैंने एक ही टॉपिक लिया है जिसकी मैंने पीके टेस्टिंग भी दिखाई थी और अब मैं आपको एक्टिविटी और पीटी एक्टिविटी और सब्जेक्ट मैटर दिखाती हूँ। अब जैसे मैंने पीटी एक्टिविटी ली कि व्हाट इज़ एक्स कोऑर्डिनेट, अब जिन्होंने अब 9th क्लास का बच्चा है या 8th क्लास का बच्चा है उनको एक्स कोऑर्डिनेट बिल्कुल पता होता है, ठीक है। तो इससे वो सब्जेक्ट मैटर पे चला गया एब्सिसा, एक्स कोऑर्डिनेट से उसने एब्सिसा को डिफाइन किया। अब देखिए एक्स कोऑर्डिनेट के रिगार्डिंग उनको इन्फॉर्मेशन थी, तो वो कंटेंट आपका सब्जेक्ट मैटर ऑफ न्यू कंटेंट बना, ठीक है। तो ये होता है इज राइट वे पीटी एक्टिविटी और सब्जेक्ट मैटर को मेंशन करने का, कि जो आपका पीटी एक्टिविटी है वो आपके न्यू कंसेप्ट पे जाए और बच्चों के थ्रू ही जाए, ठीक है, बच्चों के क्वेश्चन के आंसर के थ्रू ही जाए। अब पीटी एक्टिविटी हमने नेक्स्ट लिया व्हाट इज वाई कोऑर्डिनेट, तो उसका आंसर आ जाएगा जो नया सब्जेक्ट मैटर बनेगा वो बन जाएगा ऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसमें आप एक एक्टिविटी, इसमें आप मटेरियल क्या मेंशन कर सकते हो, ग्राफ पेपर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अब क्लास में भी ये मटेरियल लेके जा सकते हो, जैसे कि ये मैंने ग्राफ पेपर लिया है, इसके थ्रू आप एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट समझा सकते हो, नेगेटिव नंबर्स का भी बता सकते हो कि किस तरह से आप मेंशन कर सकते हो। इसमें 1 2 3 4 ब्लॉक्स मैंने बनाए हैं, तो इस तरह से आप बच्चों को ईजिली समझा सकते हो। और सेकेंडली आप इसको एज अ मटेरियल अपने लेसन प्लान में राइट भी कर सकते हो और टीचिंग एड में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये तरीका होता है लेसन प्लान को एग्जैक्ट अच्छे से बनाने का। अब एक साथ में आप क्या कीजिए, पहले ये आपने कंसेप्ट समझाने के लिए ग्राफ पेपर दिखाया, अब आप उनको एक एग्जांपल दिखा दीजिए या उनको एग्जांपल करने के लिए दीजिए कि आपको -3 और 1 आपको शो करना है इस ग्राफ पेपर के ऊपर, जिसमें कि -3 होगा वो एब्सिसा होगा और जो 1 होगा वो
ऑर्डिनेट होगा, जो कि आप ये रेड कलर के डॉट्स में लाइन देख रहे हो उसके ऊपर एग्जैक्ट मेंशन किया है कि किस तरह से एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू को मेंशन किया जाता है। अब देखिए इसमें आपने सब कुछ डिफाइन कर दिया अच्छे से। एक्टिविटी को आपने बच्चों के थ्रू हेल्प से आप अपने सब्जेक्ट मैटर पे आए। पीके टेस्टिंग में आपने जो एज्यूम किया था कि बच्चों को नॉलेज होगी, उसी से आप पीके टेस्टिंग करते हो, क्वेश्चंस पुट करते हो और अपने न्यू सब्जेक्ट मैटर या न्यू कंटेंट के ऊपर आते हो, अनाउंसमेंट करते हो कि आज हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद आप पीके एक्टिविटी पीटी एक्टिविटी लेते हो, जो आप क्वेश्चंस बच्चों से पुट करोगे वो आप उनका आंसर आपके न्यू कंटेंट यानी कि आपके सब्जेक्ट मैटर को डिफाइन करेगा। ठीक है, इसमें आपने मटेरियल यूज़ कर लिया जो कि इंटरेक्टिव मटेरियल है। ग्राफ पेपर आप क्लास में लेकर जा सकते हो बच्चों को समझाने के लिए, और बच्चों को बोर्ड के ऊपर ड्रॉ करके भी दिखा सकते हो। इस तरह से आपका एक टीचिंग एड भी हो गया और एक मटेरियल भी हो गया। ठीक है, सो इस तरह से आप कोशिश कीजिए लेसन प्लान्स खुद बनाएं। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताइए आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा सेशन। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और इसका हम एक कंप्लीट लेसन प्लान भी मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगी जिसमें आपकी एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।